सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। टारगेट स्कूल की ऑनलाइन क्लास सेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है व्यवहारिक व्याकरण। उस व्यवहारिक व्याकरण का आज हम पढ़ेंगे दूसरा बिंदु अलंकार। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने इसी व्यवहारिक व्याकरण के भाषा, लिपि और व्याकरण, जो व्यवहारिक व्याकरण का पहला बिंदु है, उसके बारे में गहनता से जानकारी ली। और आज हमारा बिंदु है अलंकार। अलंकार, वैसे अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। गहना या आभूषण। तो इस अलंकार के इस शब्द में इसका अर्थ छिपा हुआ गहना या आभूषण। जैसे प्राय स्त्रियां सौंदर्य या शोभा बढ़ाने के लिए गहने या आभूषण का प्रयोग करती है या गहने या आभूषण को उपयोग में लेती है, उसी प्रकार काव्य शास्त्र में काव्य या रचना की शोभा या सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना या आभूषण। तो सीधा साधा कि जिस प्रकार प्राय शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए या शरीर को आकर्षण शरीर में आकर्षण पैदा करने के लिए गहने या आभूषण का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार शब्द मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। तो अलम से तात्पर्य है शोभा और कार से तात्पर्य है बढ़ाने वाला या कराने वाला। या कराने वाला। तो यदि हम इन शब्दों के अर्थ को ही ले लें तो भी अलंकार शब्द का अर्थ सीधा साधा सामने आता है। अलम प्लस कार। अलम यानी शोभा, कार यानी बढ़ाने वाला या कराने वाला। अर्थात वह तत्व जो काव्य की या रचना की शोभा बढ़ा दे या शोभा बढ़ा दे, वह अलंकार कहलाता है। हमारे काव्य शास्त्र के जो महान साहित्यकार हैं आचार्य दंडी, उन्होंने अलंकारों की परिभाषा व्यक्त करते हुए सीधे साधे शब्दों में कहा है, काव्य शोभाकरान काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान। धर्मान अलंकारान पक्षते। ये अलंकारों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करते हुए आचार्य दंडी ने कहा है कि शोभा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार
कहलाते हैं। एक बार हम फिर दोहरान कर लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। तो जिस प्रकार शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए या शरीर का सौंदर्य या शोभा बढ़ाने के लिए गहने या आभूषण का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। मैं के नीचे अलंत है, अलम प्लस कार। अलम से तात्पर्य शोभा और कार से तात्पर्य बढ़ाने वाला या कराने वाला। तो इस आधार पर हम सीधा साधा अर्थ ले सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों की परिभाषा के संबंध में या अलंकारों के परिचय के संबंध में आचार्य दंडी ने कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः अब जाहिर सी बात है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब वो तत्व या तो किसी शब्द के रूप में आ सकते हैं या किसी शब्द के अर्थ के रूप में आ सकते हैं या शब्द और अर्थ दोनों के रूप में आ सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि काव्य की शोभा या तो किसी शब्द से बढ़ेगी या किसी शब्द के अर्थ से बढ़ेगी या किसी शब्द और उसके अर्थ दोनों से बढ़ेगी। तो इसी आधार पर शब्दों के भेद में पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जहां काव्य में किसी शब्द या वर्णों के प्रयोग से काव्य की शोभा में वृद्धि हो, वह शब्दालंकार कहलाता है। जहां किसी शब्द के प्रयोग से किसी शब्द या वर्णों के प्रयोग से काव्य की शोभा में वृद्धि हो, शोभा में वृद्धि हो जाए, शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं नंबर 2 अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में किसी शब्द या वर्ण के प्रयोग से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है अर्थ अलंकार में किसी शब्द के अर्थ से काव्य की शोभा में वृद्धि हो जाए। जहां किसी शब्द के अर्थ से
काव्य की शोभा में वृद्धि। काव्य की शोभा में वृद्धि हो जाए। शोभा में वृद्धि हो जाए, वो कहलाता है अर्थालंकार। अर्थालंकार कहलाता है। फिर तीसरा है उभयालंकार। उभया अलंकार। वैसे उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का शाब्दिक अर्थ दोनों। तो जाहिर सी बात है, शब्द के अर्थ से ही पता चल जाता है कि दोनों, अर्थात शब्द और अर्थ। तो यहां हम कहेंगे जहां काव्य में किसी